आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मैट्रिक्स। क्लास 12th अप्लाइड मैथ का ये चैप्टर है। मैं यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगी सीबीएसई हैंडबुक के और समझाऊंगी मैट्रिसेस चैप्टर, जो कि आप क्वेश्चंस तो किसी भी बुक से कर सकते हैं, एम एल अग्रवाल से भी कर सकते हैं और आर डी शर्मा से भी कर सकते हैं। मैट्रिसेस क्या होती है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जो रोज और कॉलम में अरेंज होते हैं। अब मैट्रिक्स क्या कहलाती है? अब मैट्रिक्स होती है हमारी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट in rows and मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। किसका? नंबर्स का। जो किस में नंबर्स दो तरीके से अरेंज होती है, या तो रो में होंगे या फिर कॉलम में, या दोनों में। नंबर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ रो एंड अ कॉलम। तो कुछ इस डिफाइन से समझ में आया होगा कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो कि नंबर्स अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, या तो रोज में या कॉलम में या दोनों में। मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स के प्लूरल को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों वर्ड सेम है। मैट्रिक्स का ही प्लूरल है मैट्रिसेस। कोई भी नंबर जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस तरीके से लिखा होता है, जैसे ये लिख दिए मैंने नंबर्स कुछ, तो ये जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ हम इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, नंबर्स नहीं कहते। जब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बन जाते हैं तो ये एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें। फिर ये नंबर्स नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एलिमेंट्स। अब इसमें आप देख सकते हैं दो तरीके से नंबर है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो यानी कि ये वाली लाइन्स हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उसमें भी नंबर अरेंज है, और ये वर्टिकल लाइन्स में इसमें भी नंबर अरेंज है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमारी, हम उन्हें कहते हैं रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन का मैट्रिसेस में नाम होता है रोज, और वर्टिकल लाइंस का नाम होता है कॉलम। तो जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं उन्हें कहेंगे रोज एलिमेंट्स, और जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं उन्हें कहेंगे वर्टिकल मतलब कॉलम एलिमेंट्स। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैं ऊपर इसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसमें रोज हैं, कितनी रोज है? 1 2 3। कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 × 3। ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर के लिए पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करते कि कॉलम पहले लिख दिए रोज बाद में लिखिए, हमेशा रोज पहले कॉलम बाद में। तो मैट्रिक्स इसमें हम ये देख लिया हमने कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी? 1 2 3, तो 3 हो गए। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए, और मल्टीप्लाई लगा के उन्हें लिखते हैं m×n की फॉर्म में। फर्स्ट हमेशा रो आएगी और सेकंड हमेशा कॉलम आएगा। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ लिखा है कुछ कि ए मैट्रिक्स 2×3 की है, इसका मतलब उसमें 2 रो है 3 कॉलम, ये देख के ही क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये लिखा है ए 1×1 की है, मतलब 1 रो है 1 कॉलम है। 1×2 की है तो 1 रो है 2 कॉलम है। ऐसे 2×2 की है तो 2 रो है 2 कॉलम है। मतलब देख के ही क्लियर हो जाना चाहिए। जो फर्स्ट नंबर लिखा है क्या आप बता दो, हाँ अच्छा 2 लिखा है तो इसमें इतनी रोज है। 3 लिखा है, अच्छा तो इसमें इतने कॉलम है। इतनी बात क्लियर। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जो ईच नंबर लिखा है इसके अंदर, हर एक नंबर वो इसका एलिमेंट है। ईच नंबर जो इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा होता है वो इसका एलिमेंट कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स में, जितने एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होते हैं इनके प्रोडक्ट के। रोज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स कर दें तो जितने नंबर इसमें लिखे हुए हैं, जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो आंसर आता है। जैसे देखो 3×3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2×3 यानी कि 6, इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। 2×2 यानी कि इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ रोज पता है और नंबर ऑफ कॉलम पता है तो हम पता कर सकते हो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। और ऐसे ही इसका अपोजिट है। अगर हमें पता है किसी मैट्रिसेस के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिसेस के अंदर 14 एलिमेंट्स है, तो हम नंबर ऑफ रोज पता कर सकते हैं। या तो 7 रोज और 2 कॉलम होंगी, या 2 रोज 7 कॉलम होंगे, या फिर 14 रोज 1 कॉलम होगा, और 1 कॉलम या फिर 14 रोज होंगी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, क्योंकि 7 2 जा ही 14 होते हैं, 2 7 जा ही 14 होते हैं। यानी कि या तो 7 रोज होंगी 2 कॉलम होंगे, या 2 कॉलम होंगे तो 2 रोज होंगी तो 7 कॉलम होंगे।
या फिर 14 रोज होंगी तो 1 कॉलम होंगे, 1 रोज होंगी तो 14 कॉलम होंगे, मतलब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ रोज पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज पता है और नंबर ऑफ कॉलम पता है, तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। और सेम ऐसे ही अगर हमें ये पता है कि उसमें एलिमेंट कितने हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इज दैट क्लियर? मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे अगर किसी में 1 रो और 6 कॉलम है तो उसमें 6 एलिमेंट है, अगर किसी में 6 रोज और 1 कॉलम है तो उसके अंदर तो भी 6 एलिमेंट है। 1 रो और 8 कॉलम है तो उसका ऑर्डर लिखेंगे 1 × 8, 1 रो 8 कॉलम यानी कि 1 × 8, और उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 8। 8 रोज 1 कॉलम है तो 8 × 1, और एलिमेंट्स कितने होंगे 8 एलिमेंट्स होंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कई तरीके की होती हैं, जैसे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ रो होती है, मतलब रो क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इस फॉर्म में होगी। रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स विच इज़ ओनली 1 रो, जिसके अंदर एक ही रो होती है, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है। अगर मैं इसका वो देखूँ ऑर्डर तो क्या होगा, 1 रो है, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 × 3 हो गया। इज इट क्लियर? सेम ऐसी कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, मतलब जिसमें कोई रो होती ही नहीं है, जैसे ये, इसमें सिर्फ एक कॉलम और रो कितनी 1 2 3, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें केवल 1 कॉलम है। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, यही पढ़ते हैं अभी तक हम। स्क्वायर, स्क्वायर इज दैट विच हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी यही मैट्रिक्स होती है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, रोज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। जैसे 2×2 की मैट्रिक्स 3×3 की, इसे मैं 2×2 3×3 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे 3 रो 1 कॉलम है तो बार बार ऐसे बोलना 3 रो 1 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, तो बहुत बड़ा लगता है, इसलिए इसको शॉर्ट में पढ़ देते हैं 3×1 की, 2×2 की, इस तरीके से। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज होती हैं और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होती हैं। सेम ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे, जैसे 3×2 5×2 6×2 7×2, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है हमारी जीरो मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स ऑल्सो। जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है जीरो मतलब कुछ नहीं, नल मतलब भी यही होता है कुछ नहीं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, मतलब जिसमें सारे नंबर सिर्फ जीरो लिखे हों, वो मैट्रिक्स कहलाती है हमारी जीरो मैट्रिक्स। तो व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट जीरो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाती है हमारी नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके बाकी सारे नंबर तो जीरो हो, बस डायगोनल पे नंबर हो, मतलब डायगोनल पे जीरो नहीं हो, बाकी सब जगह जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो, बाकी सब जीरो हो, ये मैट्रिक्स कहलाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद आती है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोथ आर सेम, यूनिट और आइडेंटिटी। यूनिट्स का क्या मतलब होता है, एक 1 यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, बस सेम डायगोनल जैसे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बस डायगोनल पर 1 हो, सारे जीरो हो बस डायगोनल पर 1 हो, वो मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी यूनिट मैट्रिक्स। अभी कोई भी नंबर हो डायगोनल पे तो डायगोनल मैट्रिक्स, पर डायगोनल पे अगर 1 है तो वो कहलाएगी हमारी यूनिट मैट्रिक्स। इसके अलावा होती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल पर सेम नंबर होते हैं, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो पर सेम हो, जैसे मैंने ये लिख दिया सब 2 2 है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। सब 3 3 हो तो भी स्केलर कहलाएगी। यहाँ 2 3 या 1 हो गया तो ये डायगोनल हो गई, यहाँ तीनों में 1 है तो ये यूनिट हो गई, और तीनों में 1 के अलावा कुछ है जो इक्वल है, वो हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो अभी तक मैंने आपको 8 टाइप्स की टोटल मैट्रिक्स बता दी। फर्स्ट रो मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो होती है, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है, थर्ड जीरो और नल मैट्रिक्स जिसकी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, मतलब उसमें कुछ भी ना हो, एलिमेंट्स में सिर्फ जीरो हो, वो जीरो और नल मैट्रिक्स कहलाती है। बीच में छूट गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो, बस डायगोनल एलिमेंट्स पर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो,
तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप कह सकते हैं। इसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, बस डायगोनल पर वन हो, सारे एलिमेंट जीरो हो, बस डायगोनल पर वन हो, तो कहलाती है वो यूनिट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऐसी होती है, स्केलर मैट्रिक्स, सारे नंबर जीरो हो पर डायगोनल पे वन के अलावा कोई भी डिजिट हो पर तीनों इक्वल हो। जैसे 2 लिखे हैं तो 2 इक्वल हो, 3 लिखे हैं तो तीनों इक्वल हो। इस तरीके की मैट्रिक्स कहलाती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और पढ़ते हैं आजकल, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये बता देती हूँ मैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स लिखिए, ये मैट्रिक्स लिखिए, इसको मैं ए नाम देती हूँ, दैट इज ए मैट्रिक्स। अब मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिख लूँगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। तो मैं इसे ए डैश लिख सकती हूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे ए डैश से डिनोट करते हैं। क्या होता है, जैसे ये लिखा था 2 0 1 3 1 2 4 1 5, तो मैं इसे ऐसे लिख देंगे 2 3 4 2 3 4 3, ये वाली रो थी, इसको उल्टा कर दिया। अब 0 वाली को करो 0 1 1 1 2 5 वाली को करो 1 2 5, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। इसे ए टी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल टी का मतलब भी ट्रांसपोज होता है, बस रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। इक्वल मैट्रिक्स, जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स का आ जाए, ये इक्वल मैट्रिक्स है। ऐसे ये 2 1 3 4 लिखा है, एक दूसरी मैट्रिक्स लिखते हैं ए बी सी डी, और ये कह दिया जाए ये दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 1 और डी इक्वल्स टू 4। ये हो गई हमारी इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर होगी इतनी बात। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड राइट द ऑर्डर। मैट्रिक्स का टाइप पता करो और इसका ऑर्डर पता करो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम ऑर्डर हो गया। कैसी मैट्रिक्स जिसमें 1 रो होती है वो रो मैट्रिक्स होती है। सेकंड, 3 कॉलम, वो सॉरी 1 कॉलम 3 रो, यानी कि 3 इंटू 1 किस तरीके की मैट्रिक्स होगी, 1 कॉलम हो गए तो कॉलम मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर होगा, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, दोनों इक्वल नहीं है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। कितनी रो है, 1 कॉलम 3 रो, रो 2 कॉलम भी 2, स्क्वायर, रो भी 3 कॉलम भी 3, स्क्वायर। डायगोनल पर 1 है, बाकी सब 0 है, आइडेंटिटी, और 3/3 की है और आइडेंटिटी। डायगोनल पर 2 है 1 के अलावा, बाकी सब 0 है, तो ये हो गई हमारी स्केलर। राइट द एलिमेंट A12, हमें बताना है A12 क्या होगा। तो ये जो फर्स्ट होता है वो A11 होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है तो 1 1, फर्स्ट रो में आ रहा है सेकंड कॉलम में आ रहा है 1 2, ये 1 3, तो हमें A12 बताना था, -4 हो गया। सेम C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3। सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 2/3 यानी कि रो कितनी होनी चाहिए 2 और कॉलम 3, यानी कि कुछ ऐसी रही होगी। अब हम क्या करें, आई की जगह पहले 1 डालें और जेड की जगह 1 डालें, तो A11 निकलेगा, फिर A12 निकलेगा, फिर A13, फिर A21, A22, A हमारा 2 3। तो पहले आई की जगह 1 और जी की जगह भी 1, तो हमारा निकल के आएगा फर्स्ट एलिमेंट, फिर ए की जगह आई की जगह 1, जी की जगह 2 सेकंड, ऐसे करके हमारे सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, फिर हम उसे रख देंगे। नेक्स्ट है, अ मैट्रिक्स हैज़ 14 एलिमेंट्स। ए मैट्रिक्स में 14 एलिमेंट्स हैं। कितने डिफरेंट ऑर्डर होंगे, मैंने बताया 14 है, तो 7 × 2 हो सकता है, 2 × 7 हो सकता है, 14 × 1 हो सकता है, या 1 × 14 हो सकता है, यानी कि 4 तरीके की मैट्रिक्स पॉसिबल है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो डायरेक्ट A = 14 हो गया, A + B = -B हो गया, C + D = 8 हो गया,
और b प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया, उसके बाद हमारी इक्वेशंस बन जाएंगे, हम उनको सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।